गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे एल्किल हैलाइड की थर्ड टाइप की रिएक्शन, और रिएक्शन है रिएक्शन विद मेटल्स। इन लास्ट वीडियो we discuss about the elimination reaction and nucleophilic substitution reactions. We divided the chemical property of alkyl halides in four parts. First, nucleophilic substitution reaction, we discuss it, and elimination reaction and रिएक्शन विद मेटल और रिडक्शन रिएक्शन। तो इसकी अपन ने जो एल्किल हैलाइड की जो केमिकल रिएक्शन थी, केमिकल प्रॉपर्टी, उसको चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, और उसमें से अपन ने 2 पार्ट्स का अपने क्लियर कर लिया है, डिस्कस कर चुके हैं अपन। तो आज अपन इसका थर्ड पार्ट लेते हैं, रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, तो रिएक्शन विद मेटल्स में फर्स्ट जो रिएक्शन आती है वो आती है वुर्ज रिएक्शन, जो बाइनियम रिएक्शन है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, एग्जाम में आ सकती है। अब वुर्ज रिएक्शन क्या होती है कि इसमें एक सीधी बात क्या होती है कि देखो क्या प्रोसेस होता है इसमें कि एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स क्या है, एल्किल हैलाइड्स के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट विद सोडियम मेटल in the presence of dry ether। ठीक है, इट कॉल्ड वुर्ज रिएक्शन। एंड इस रिएक्शन की एक स्पेशलिस्टी क्या होती है कि जो इसमें प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड एक सेकेंड, एक बात और रहेगी बेटा, एंड फॉर्म एल्केन, ये वुर्ज रिएक्शन है। ठीक है, कि एल्किल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स क्या है कि सोडियम मेटल से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में सोडियम मेटल से रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, ये एल्केन्स का फॉर्मेशन करते हैं। इट कॉल्ड वुर्ज रिएक्शन। ठीक है, तो वुर्ज रिएक्शन में एक दूसरी बात क्या होती है कि यहाँ पर जो एल्केन फॉर्म होती है वो एल्केन क्या होती है कि नंबर ऑफ कार्बन इन एल्किल हैलाइड्स, नंबर ऑफ कार्बन इन एल्किल हैलाइड्स की क्या होती है, डबल होती है। यानी कि यहाँ पर क्या है कि जैसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप मेथिल हैलाइड लेंगे तो इसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे तो जो एल्केन फॉर्म होगी वो एथेन फॉर्म होती है, यानी कि इसमें कार्बन नंबर क्या हो गए, डबल हो गए, एल्किल हैलाइड से क्या हो जाएंगे, डबल। ठीक है, ये वुर्ज रिएक्शन में होता है। तो यहाँ पर कि अपने रिएक्शन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर वुर्ज रिएक्शन कि व्हेन 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद मेटेलिक सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर to formation of alkanes occur containing double the number of carbon atom present in the alkyl halide। ठीक है, कि जो यहाँ पर एल्किल हैलाइड जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा उसके डबल नंबर की क्या फॉर्म होगी, यहाँ पर डबल कार्बन नंबर की क्या होगी, एल्केन फॉर्म होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अपने एक जर्नल एग्जांपल लेते हैं कि एल्किल हैलाइड प्लस सोडियम प्लस एल्किल हैलाइड। ठीक है, एल्किल हैलाइड इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेने, तो यहाँ से क्या है कि ये एल्किल हैलाइड इस तरह जाएगा, तो यहाँ पर क्या है कि भी 2 सोडियम हैलाइड फॉर्म होगी यहाँ पर, यानी कि साल्ट फॉर्म होगा। तो यहाँ पर क्या लेंगे, इसके सोडियम की 2 एटम्स यहाँ पर यूज होंगे, और जो रिएक्शन होगी वो क्या होगी, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा, आर ये तो क्या बन गई, एल्केन प्लस NaX सोडियम हैलाइड, यानी कि सोडियम साल्ट। यहाँ पर क्लोराइड लेंगे तो क्लोराइड बन जाएगा, ब्रोमाइड लेंगे तो ब्रोमाइड बन जाएगा, और इसके कितने होंगे, 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर फॉर्म होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि अपने एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपने ले लिया मेथिल आयोडाइड प्लस सोडियम मेटल प्लस मेथिल आयोडाइड। ठीक है, तो सोडियम आयोडाइड यहाँ से बाहर, इसके 2 मोल एटम्स यूज होंगे, ड्राई ईथर। ठीक है, और यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, CH3 प्लस
NaI, सोडियम आयोडाइड के 2 एटम्स, 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये क्या है कि भाई इस यहाँ पर तो अपन ने क्या लिया है कि सेम एल्किल हैलाइड लिया है। अगर अपन यहाँ पर 2 डिफरेंट हैलाइड अपन यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है, अगर 2 डिफरेंट एल्किल हैलाइड आर यूज देन मिक्सचर ऑफ 3 पॉसिबल एल्केन्स आर ऑब्टेन्ड, तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि 3 टाइप की यहाँ पर क्या हो सकती है, एल्केन फॉर्म हो सकती है, यानी कि उसका आपको मिक्सचर यहाँ पर प्राप्त होगा कि when if two different different alkyl halide are used then mixture of 3 possible alkene are obtained। ठीक है, तो अब जैसे फॉर एग्जांपल अपन ले लिया एक एल्किल हैलाइड प्लस दूसरी एल्किल हैलाइड, यहाँ पर एल्किल ग्रुप डिफरेंट कर देते हैं, तो यहाँ इस पर आर पर डैश लगा देते हैं और रिएक्शन क्या होगी, सोडियम मेटल के साथ होगी और किसकी प्रेजेंस में होगी, ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, तो उस कंडीशन में आपको क्या क्या कौन कौन सी एल्किन फॉर्म हो सकती है, यानी कि इस ग्रुप वाली प्लस दोनों डिफरेंट ग्रुप वाली प्लस ये अदर सेकंड ग्रुप वाली सेम, यानी कि आर डैश आर और आर डैश और आर वाली। ठीक है, अगर यहाँ पर अपने मैथिल और एथिल ले लेते हैं तो यहाँ पर एथिल यानी कि एथीन फॉर्म हो सकती है, ठीक है, प्रोपेन फॉर्म हो सकती है और ब्यूटेन भी फॉर्म हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको यहाँ पर अपन ले लेते हैं CH3X प्लस C2H5X, तो यहाँ पर क्या होगा कि एक तो एथेन प्लस क्या फॉर्म हो सकता है, CH3 CH2 CH3, यानी कि ये R डैश ये R। ठीक है, और एक क्या फॉर्म हो सकती है, CH3 CH2 CH2 और CH3, यानी कि एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर आपको यहाँ पर फॉर्म हो सकता है। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है रिएक्शन विद लिथियम Li। ठीक है, तो जब रिएक्शन किसके साथ कराए, लिथियम के साथ कराए, तो रिएक्शन ऑफ एल्किल हैलाइड विद लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फॉर्म एल्किल लिथियम, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, एल्किल लिथियम, यानी कि RX से एल्किल हैलाइड से आपको क्या मिलेगा, एल्किल लिथियम RLi यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे अपने एक रिएक्शन लेते हैं कि एथिल ब्रोमाइड एथिल ब्रोमाइड की जब आप रिएक्शन किसके साथ कराएं, लिथियम के साथ, लिथियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे और ये किसकी प्रेजेंस में होती है, ड्राई ईथर। ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है, तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर CH3 CH2 Li। ठीक है, एथिल लिथियम एथिल लिथियम प्लस लिथियम हैलाइड यानी कि ब्रोमाइड, लिथियम ब्रोमाइड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर लिथियम के 2 एटम्स यहाँ पर यूज होंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो बात आती है नेक्स्ट रिएक्शन विद जिंक, मेटल के जो पार्ट्स हैं, तो रिएक्शन विद जिंक। ठीक है, तो रिएक्शन विद जिंक में क्या होगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, डाई एथिल जिंक का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, कि व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद जिंक मेटल एंड फॉर्म डाई एल्किल जिंक, यानी कि फ्रैगलेंट रिएजेंट।
ये क्या होगा यहाँ पर, फ्रैगनेंट रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर जैसे अपने एग्जांपल लें कि जो एथिल ब्रोमाइड है CH3CH2Br, ये क्या है यहाँ पर, एथिल ब्रोमाइड है। इसके आप किसके साथ, जिंक मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है। तो जिंक मेटल के साथ जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आपको यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, डाई एथिल जिंक CH3CH2Zn CH2CH3। तो ये एथिल एथिल और ये क्या हो गया, जिंक। तो एथिल कितने टाइम्स है, 2, तो डाई एथिल जिंक, ठीक है। डाई एथिल जिंक यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा और प्लस ZnBr2। तो यहाँ पर क्या यूज, कितने, इसको रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो जिंक के 2 एटम्स और इसके 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर यूज होंगे एथिल ब्रोमाइड के, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो रिएक्शन आती है, रिएक्शन विद मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मेटल के साथ जब आप रिएक्ट करेंगे तो व्हेन एल्किल हैलाइड रिएक्ट विद मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो फॉर्म हुआ है यानी कि डाई एथिल जिंक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, किस नाम से जाना जाता है, ये फ्रैंक लैंड रिएजेंट, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर क्या होगा कि इसके साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या होगा यहाँ पर, ग्रीनार्ड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा, यानी कि एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, ठीक है। जैसे अपने यहाँ पर एग्जांपल लें कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप मैग्नीशियम मेटल के साथ कराएं और किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराएंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, RMgX। तो ये क्या हो जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इसका नेम क्या हो जाएगा, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, जो क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे अपना जनरल, ये तो जनरल रिएक्शन होगी। अब यहाँ पर अपन क्या ले लेते हैं, मेथिल आयोडाइड। मेथिल आयोडाइड की मैग्नीशियम के साथ आप रिएक्शन कराएंगे ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में कराएंगे तो आपको क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3Mgi, सॉरी ये क्या हो जाएगा, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है। मेथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, ठीक है। अगर यहाँ पर एथिल आयोडाइड लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एथिल ग्रुप आ जाएगा, यानी कि C2H5Mgi फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एथिल, मेथिल की जगह क्या आ जाएगा, एथिल, तो एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड आपको फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सभी क्या है, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है जो बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में आपको यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। इसके बाद जो आती है रिएक्शन विद सोडियम लेड अलॉय, ठीक है ना, यानी कि मिक्सचर, रिएक्शन विद सोडियम लेड अलॉय, ठीक है। अगर इनके साथ अपने सोडियम लेड जो अलॉय है, इसके साथ क्या है कि जब एल्किल हैलाइड रिएक्ट करता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या होता है, टेट्रा एथिल लेड, यानी कि TEL, टेट्रा एथिल लेड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। व्हेन एल्किल ब्रोमाइड रिएक्ट विद, ठीक है, व्हेन एथिल ब्रोमाइड रिएक्ट विद सोडियम लेड अलॉय, टेट्रा
एथिल लेड इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, C2H5Br, ये तो क्या हो गया एथिल ब्रोमाइड। ठीक है, प्लस Pb, लेड क्या होता है Pb। ठीक है, इसका सिंबल क्या है Pb, और सोडियम, ये क्या हो गई अलॉय मेटल हो गई यहाँ पर। और रिएक्शन जो होती है वो किसकी प्रेजेंस में होती है, ईथर, ईथर की प्रेजेंस में होती है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, C2H5 का होल फॉर Pb, टेट्रा एथिल लेड, जिसको अपन शॉर्टकट में बोलते हैं TEL, टेट्रा एथिल लेड। ठीक है, प्लस NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। रिएक्शन बैलेंस करेंगे आप यहाँ पर, तो रिएक्शन बैलेंस करेंगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर क्या है कि इन सब के क्या हो रहे हैं, 4 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर यूज हो रहे हैं। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा 3Pb, लेड मेटल फ्री। ठीक है, अब ये हो गई इसकी रिएक्शन विद मेटल। और लास्ट जो रिएक्शन का टाइप है रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि डी पार्ट, रिडक्शन रिएक्शन। तो रिडक्शन रिएक्शन कि जब अपन क्या है कि एल्किल हैलाइड का क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं, तो क्या फॉर्म होती है यहाँ पर एल्केन। क्या फॉर्म होगी, एल्केन्स। फॉर एग्जांपल एल्किल हैलाइड प्लस हाइड्रोजन, यानी कि आप रिडक्शन करेंगे तो रिडक्शन क्या आएगा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा RX प्लस HX। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने एटम्स यूज होंगे 2। अब अपने एक ये तो हो गई जनरल रिएक्शन। अगर अपने यहाँ पर एथिल क्लोराइड लेते हैं, एथिल क्लोराइड की रिएक्शन आप यानी कि इसका रिडक्शन कराएं तो क्या फॉर्म होगा यहाँ पर C2H6, यानी कि एथेन प्लस HCl, इसके 2 एटम्स यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई इसकी रिएक्शन हो गई। अब यहाँ पर क्या है कि जो रिडक्टेंट आप यूज करेंगे तो वो कौन कौन सा कर सकते हैं, जिंक HCl का मिक्सचर आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सोडियम और एल्कोहल C2H5OH, एथेनॉल रिडक्टेंट। ठीक है, ये रिडक्टेंट हैं जिनसे आप इसका रिडक्शन करेंगे। इसके अलावा आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड, इनकी प्रेजेंस में आप क्या करेंगे, इनका रिडक्शन। अब जैसे यहाँ पर ये रिएक्शन अपने, ठीक है, इनमें से कोई भी आप रिडक्टेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, इन सब की प्रेजेंस में जब आप क्या है एल्किल हैलाइड का रिडक्शन करेंगे तो आपको क्या फॉर्म होगा, यहाँ पर एल्कीन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट इसके डेरिवेटिव डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।